दोस्तों, क्या आज से देश में एक पुलिसिया स्टेट लागू करने की जोर आजमाइश की जा रही है? ये मैं नहीं कह रही, ये विपक्षी दल कह रहे हैं और इसके लिए लगातार अमित शाह पर आरोप लगाया जा रहा है कि आज से एक तरह से देश में नए कानूनों को लागू करके बेहिसाब शक्तियां पुलिस को दी जा रही हैं, जिसका सीधा नुकसान न केवल खुद पुलिस को होगा, वकीलों को होगा, बल्कि सीधा सीधा आपको और मुझको होगा, यानी कि आम जनता को होगा। कैसे आम जनता के लिए ये 3 कानून मुसीबत बन सकते हैं और कौन कौन इसका विरोध कर रहा है, तफसील से मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। दोस्तों, ये बहुत ही टेक्निकल मामला है, कानूनी मामला है और कानून की भाषा वैसे भी बहुत टेक्निकल होती है, आप समझते हैं, चाहे अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो। मेरी कोशिश होगी कि आगे भी मैं इसमें कई वीडियोस बनाऊं, लेकिन क्योंकि आज से कानून लागू हो रहे हैं, बहुत विस्तार में चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ जिसका बेसिकली विरोध हो रहा है। देखिए, आज क्योंकि संसद भी शुरू होने वाली है दोस्तों, ये 3 नए कानून हैं, क्या वो बता देती हूँ मैं आपको। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इस पूरे के पूरे मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, चुनाव में राजनीतिक व नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहे हैं, पर सच तो यह है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून लागू हो रहे हैं, वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए। इंडिया अब ये बुलडोजर न्याय संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा। दरअसल विपक्ष का यह आरोप है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो MK स्टालिन हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, अलग अलग विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि ये 3 कानून तब संसद में पारित किए गए, पास किए गए, जब विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित किया गया था। याद होगा आपको, पिछली लोकसभा में ऐसा हुआ था। और विपक्ष का यह आरोप है कि जब विपक्ष को शामिल ही नहीं किया आपने इस पूरे के पूरे मसले में बहस के लिए, तो आप इस तरह के पुलिसिया तंत्र को और मजबूती देने वाले और आम जनता के दमन करने वाले कानूनों को क्यों लागू कर रहे हैं। हालांकि ये बात सच है दोस्तों कि संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था इन्हें, लेकिन फिर भी विपक्षी सदस्यों के विचारों को नजरअंदाज किया गया था इस समिति में जब ये इन्हें भेजा गया था, ये भी कहना है। तो बड़ा सवाल ये है कि इन तीनों कानूनों में ऐसा क्या है जिसको लेकर विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को बेहिसाब जो पावर्स दे दी गई हैं, इससे सीधा दमन आम जनता का होगा, उन लोगों का होगा जो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं या फिर सरकार की भाषा बोलने को तैयार नहीं है। तो ये जो जानकारी मैं ले रही हूँ, ये पंजाब केसरी के एक एडिटोरियल विपिन पब्बी के इस आर्टिकल से ले रही हूँ और इसमें क्योंकि आसान भाषा में बताया गया है तो मैं विस्तार से आपको इसमें बताती हूँ। दोस्तों, वो कौन कौन से प्रावधान हैं जिनको लेकर एक डर पैदा हो रहा है इन नए कानूनों की वजह से, मैं आपको बताती हूँ। अभी जो मौजूदा कानून है उसके तहत 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। किसी को भी अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 15 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रखा जाता है। अब जो नए कानून है उसमें अगर हिरासत में रखा जा सकता है तो इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। जो वक्त था 15 दिनों का, वो 60 से 90 दिन कर दिया गया, मतलब टुकड़ों में 60 या 90 दिन, मतलब 60 या 90 दिन तक पुलिस रख सकती है। ये सबसे डरावना पहलू है इस नए कानून के प्रावधान का, और इस प्रावधान का दुरुपयोग होने की बहुत संभावना है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में पुलिसिया तंत्र वैसे भी कोई बहुत दुरुस्त नहीं है। अमूमन हमेशा ये कहा जाता है कि पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है और थानों में जिस तरह से मौतें होती हैं उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं। ऐसे में पुलिस को इतनी मतलब हद से ज़्यादा पावर देना क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, तब जब आम आदमी के लिए वैसे भी थाने में जाकर अपनी बात रखना इतना आसान नहीं है। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि पुलिस को केवल संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है। हालांकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाता है, वो आज भी करा जाता है, आगे भी करा जाएगा, लेकिन मजिस्ट्रेट लगभग हमेशा ही पुलिस को रिमांड देता है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मजिस्ट्रेट ने रिमांड नहीं दिया, मजिस्ट्रेट रिमांड देगा ही। इसीलिए अब किसी भी व्यक्ति को जेल नहीं बल्कि जमानत के सिद्धांत के विपरीत 90 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने की ताकत पुलिस को मिल जाएगी। 60 से 90 दिन मतलब टुकड़ों में रखा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 60 से 90 दिन मतलब आप सोचिए, पुलिस के पास वैसे भी बहुत भार है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि पुलिस सरप्लस में है और जनता के लिए बहुत आसान है और तुरंत जांचों का निपटारा हो जाता है। दोस्तों, इसी आर्टिकल में आगे लिखा है कि यह हाशिए पर पड़े समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जो FIR भी दर्ज नहीं करा पाएंगे। एक अन्य प्रावधान जिसके दुरुपयोग की संभावना है वो है राजद्रोह के संबंधित कानूनों से संबंधित, और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी गंभीरता से लिखा है दोस्तों कि BNS की धारा 152 के तहत
4 तरह की गतिविधियों को कानूनी परिभाषा दिए बिना अपराध घोषित किया गया है और ये विध्वंसकारी गतिविधियां हैं, जैसे अलगाववाद, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली अलगाववादी गतिविधियां और सशस्त्र विद्रोह। इस आर्टिकल में लिखा है कि इससे दुरुपयोग हो सकता है और न्याय मिलने में देरी हो सकती है। कई अन्य खामियां भी हैं जिसका निपटारा किया जाना चाहिए और सोच समझकर इस पर फैसला होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग इस बारे में लिख रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी ने बाकायदा देखिए इसको लेकर चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को। दोस्तों, ममता बनर्जी ने मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि तीनों क्रिमिनल कानूनों को लागू करना फिलहाल टाल दीजिए। इन कानूनों को जल्दी में पास किया गया है और हम चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले में अभी समीक्षा हो जाए। इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस पूरे के पूरे मामले में एक तरह से अपील की है केंद्र सरकार से कि नए आपराधिक कानूनों पर रोक लगाकर हितधारकों से पहले बात कर ली जाए, उसके बाद केंद्र सरकार इस पूरे के पूरे मामले में आगे बढ़े। बहुत सी ऐसी पेचीदगियां हैं जिसे अभी समझना बाकी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये बहुत टेक्निकल इशू है, लेकिन आप कह सकते हैं विपक्ष इस पूरे के पूरे मामले में लगातार सरकार से आज संसद के अंदर सवाल पूछ सकता है। बहुत से विपक्ष के ऐसे सांसद हैं जो कानून के बढ़िया जानकार हैं, हो सकता है कि वो लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएं, जैसे कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले में लिखा कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह 1 जुलाई से लागू हो रहे भारतीय न्याय संहिता को व्यापक रिव्यू की आवश्यकता है। इस संहिता में बनाए गए कानून देश को एक नई पुलिसिया राज्य यानी कि पुलिस स्टेट बनाने जैसा है। इन कानूनों को नए सांसदों द्वारा बनने वाली समिति को व्यापक समीक्षा के लिए भेजकर सभी हितधारकों की राय लेनी चाहिए। देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इन 3 नए कानूनों के लागू होने पर विस्तार से लिखा है। 90 से 99% तथा कथित नए कानून कट, कॉपी और पेस्ट का काम है। जो काम मौजूदा 3 कानूनों में कुछ संशोधन के साथ किया जा सकता था, उसे एक बेकार प्रक्रिया में बदल दिया गया। हाँ, नए कानूनों में कुछ सुधार हुए हैं और हम उसका स्वागत करते हैं। इन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता था। दूसरी ओर कई पीछे ले जाने वाले प्रावधान भी हैं। कुछ बदलाव पहली नजर में असंवैधानिक लगते हैं। जो सांसद स्थायी समिति के सदस्य थे, उन्होंने प्रावधानों पर विचार किया और तीनों विधेयकों पर असहमति नोट भी लिखा। सरकार ने इस असहमति नोट में किसी भी आलोचना का खंडन या जवाब नहीं दिया। संसद में कोई सार्थक बहस नहीं हुई। कानून के विद्वानों, बार एसोसिएशंस, जजों और वकीलों ने कई लेख और सेमिनार्स में 3 नए कानूनों में गंभीर कमियों की ओर इशारा भी किया। सरकार में किसी ने भी सवालों का जवाब देने की परवाह नहीं की। ये 3 मौजूदा कानूनों को खत्म करने और उनके स्थान पर बिना पर्याप्त चर्चा और बहस के 3 नए विधेयक लाने का एक और मामला है। प्रारंभिक प्रभाव आपराधिक न्याय प्रशासन को अस्त व्यस्त कर देने वाला होगा। अलग अलग कोर्ट्स में कानूनों के लिए कई चुनौतियां स्थापित की जाएंगी और आगे तीनों कानूनों को संविधान और आपराधिक न्याय शास्त्र के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप लाने के उनमें और बदलाव किए जाने चाहिए। यानी कि पी चिदम्बरम इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को बिना सार्थक बहस के ही पारित कर दिया गया, कानून बना दिया गया, उसी ओर सरकार ने ये 3 कानून भी बनाए हैं। तो अलग अलग विपक्षी दल इसको लेकर डर जाहिर कर रहे हैं कि सरकार के लिए या पुलिस के लिए, खासतौर पर पुलिस के लिए किसी का भी दमन करना बड़ा आसान हो जाएगा। दोस्तों, हमारे यहाँ कानून पाना, कानून की लड़ाई लड़ना और पुलिस थाने में एफआईआर तक दर्ज कराना इतना आसान नहीं है। हालांकि इन कानूनों में एफआईआर को लेकर भी बहुत से नए प्रावधान हैं, लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों कि विरोध इस पूरे के पूरे मामले में बड़े स्तर पर हो सकता है, लोकसभा के अंदर भी, लोकसभा के बाहर भी। लेकिन ये तो बात सच है कि आज से कानून लागू हो गए हैं। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि आगे भी कई वीडियोस इस मामले में मैं बनाऊंगी, लेकिन बड़ी हैरान करने वाली एक और खबर है कि 3 नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपील की है देश के तमाम अलग अलग बार काउंसिल से कि वो प्रदर्शन ना करें। मतलब आज से लागू होने वाला है, प्रदर्शन करने को क्यों रोका जा रहा है, ये बड़ी अजीब सी बात है। खैर, जो भी इस पूरे मामले में अपडेट होगा दोस्तों, आगे आपके सामने मैं रखती रहूंगी। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके खबरों को शेयर भी करा करें दोस्तों।